जगाते हैं, अपनी भावना से भावना भाते हैं, सारे जगत के जीव सत्य मार्ग पे चलें, सत्य का अनुसरण करें, सत्य की प्रतीति करें और मोह माया से बचे रहें। बस अगर कल्याण करना है तो श्री से और स्त्री के दो चक्र से बचे रहो। श्री माने पैसा, पैसा माने माया, धन दौलत से बचे रहो और संसार के कामना वासना से बचे रहो और जल्दी से कल्याण का मार्ग बनेगा। कल्याण के मार्ग में निकलते हैं लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं। तो उलझ जाते हैं, उनकी बात अलग है, उनको भी समझाते रहते हैं। बड़े शान से निकले घर से, बम्बई गए एक्टर बनने को और तकदीर में लिखे थे बर्तन बनने को। घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, घर का काम छूट गया, परिवार छूट गया, लेकिन समाज में आए और वहां आकर क्या कर लिया, तो समाज के चक्कर में फंस गए। इसलिए बड़े भजभाव से आगम ग्रंथों में आया, बड़े भजभाव से तो एक अथाह घोर समुद्र तैर के पार करके पार आ जाता है, लेकिन यहाँ आकर वो भरे पानी में डूब के मर जाता है। माने जरा से लोग लालच की माया विद्या के चक्कर में कहीं ना कहीं अटक जाता है। इसलिए भैया गुरु गगन गम्यस्य दृष्टि संपूर्ण शाश्वतम, दृष्टि को कहते हैं उपयोग को, संपूर्ण कहते हैं परिपूर्णता को, शाश्वत कहते हैं विदर्शता को, ऊर्धम च शुद्ध सम शुद्धम रत्नात्रयम लंकटम जिन उत्तम च उत्तम च। जैसा जिन्हें परमात्मा ने कहा वैसा तुम कहो। अगर इतना नहीं कह पा रहे तो सही में समझौता मत करो, सही में समझौता तो मत करो। अगर इतना जिन उत्तम च उत्तम च, जैसा उन्होंने कहा वैसे ही तो तुम कहो ना। अगर वैसा नहीं कह पा रहे तो फिर समझौता करो, भैया क्षमा मांग लो, एक तो हम नहीं कह पा रहे, समझ नहीं पा रहे, अपने मन से बची मत दो। बस इसलिए ये विद्या त्रिवेदियम और शुद्ध धर्म की अर्थम च भक्त लोक प्रकाश का ऐसे गुरु की महिमा है। आरति नौतन निष्ठन्ते धर्म श्रुतम च संयतम सम्यक दर्शनम श्रुतम गुरम त्रिलोक वंदितम। ऐसे गुरु तीन लोक में वंदनीय है। वे हमारे लिए परम पूज्य गुरुदेव तावड़तरण नंदाचार्य महाराज हैं, जिन्होंने हमारे जिनके निमित्त से हमारा उपादान जगा है, जिनके निमित्त से हमने उस परम तत्व को पाने का प्रयास किया है। कभी हम भी बैठते थे, जब तक पढ़ते थे, श्राप का चाय नहीं पढ़ पाते थे, नींद आने लगती थी, समझ में नहीं आता था। लेकिन जब समझ में आया, प्रयास जगा, ज्योत से ज्योत जगती गई, अतीत के जो साधक जन हुए उनका भी मार्गदर्शन मिलता रहा और वो मार्गदर्शन में पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज या गुलाबचंद जी महाराज या जयसागर जी महाराज और भी अतीत की श्रीमती बहन जी आदि, जिनने श्रीमती बहन जी ने पल पल हमको संभाला, पल पल उन्हें संबोधन दिया और भी अतीत के साधक हुए, सबने हमको संभाला। तो हमने भी यही भावना भाई कि जहाँ तक हमसे बनेगा हम भी सबको संभालेंगे। माया के चक्र में अपन बचे हैं, जैसे सबको बचाने का प्रयास रहता है, माया से बचे रहेंगे तो कल्याण का मार्ग बनता रहेगा। माया में उतर जाएंगे तो किधर दरिया में फरिया उलझ जाएगी, कोई सुलझाने वाला नहीं है। इसलिए दृष्टि को एक की ग्रंथों का सार बस एक ही है, सिद्ध भूमि स्वामिनी मंगलमय धर्म ज्ञान निवृत्ति करो गुरुपद से नवाय। इसलिए मंगलाचरण में बार बार कहते रहते हैं, वो बस एक ही बात कहते हैं कि एक तरफ कहते हैं ओम नमः सिद्धम परमानंद परम ज्योति चिदानंद ज्ञानात्मनम स्वयं रूपम सर्वम जय को नाम की हो गए वो चलेगी आप ले सिखाने, लेकिन अब आप नहीं आ रहा है। इसलिए कोई बात नहीं, जब आदत है ना, इसलिए कभी कभी कोई यहाँ पर प्लेन छोड़ पे कोई आते ही ऐसे कर देंगे तो ये कोई बात नहीं। इसलिए कम कहीं अधिक जाने हो, ये परमानंद महासागर के जनी और तीर्थंकरों की देशना को, गुरु महाराज की देशना को अपन आपके साथ करने का प्रयास कर रहे हैं और जगत के जीवों को भी वही भावना साधना के साथ आप भी निरंतर आगे बढ़ते जाओ और इसलिए बढ़ते जाओ कि कल्याण का मार्ग यहीं से बनेगा। आज नहीं तो कल बने, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो परसों बाद, लेकिन काम बनेगा जब यहीं से बनेगा। कोई जितने भटक जाए लेकिन लौट के लौट के आएगा यहीं। आज नहीं तो कल, अगर कल्याण करना होगा तो आएगा और नहीं तो काम आने काम आश्रम में कर जाएगा। इसलिए भैया सब दया के पाठ है, बोलो श्री गुरु महाराज की जय हो। और माया के चक्कर से बचे रहने के लिए एक किसी को कहा, एक छोटी सी एक की बात सुना दूं, बहुत जल्दी समझ में आ जाए। वो इसलिए सुना जा रहे, जाते जाते कुछ तो याद में रखे रहना है।
आत्मानंद को तो भले भूल जाओ, लेकिन आत्मा को मत भूलियो। नहीं, हम तो चले जाएंगे, आ जाएंगे, बाहर की व्यवस्था है, लेकिन आत्मा मत भूलिए, वो तुम्हारे अंदर की व्यवस्था। आत्मा का जिस समय तुमने ध्यान किया, वो जो नंद प्रकट हुआ, वही तो आत्मा नंद है। इसीलिए ऐसा ध्यान रखना। तो एक जगह किसी व्यक्ति ने एक कुत्ते को डंडा मारा और सहयोग की बात को रोता रोता गया राज दरबार में। उस समय राजा न्याय करता था, बोले इस कुत्ते को डंडा मारा, बिना कसूर का डंडा मारा, क्यों मारा, किस व्यक्ति ने मारा, उसकी खोज की गई, उसको बुलाया गया, पूछा गया, बोले तूने इसको डंडा क्यों मारा? बोले मार दिया। बोले ये कुत्ता इतना तड़प रहा है, बताड़े तो रहा है, ये तो मैंने गलत किया। अब उधर न्याय हुआ, तो न्याय होने में क्या हुआ? बोले एक न्याय हुआ, बोले इस कुत्ते से पूछो इस व्यक्ति को क्या दंड दिया जाए, इसी से पूछो इसे क्या दंड दिया जाए। तो उस कुत्ते ने कहा ऐसे दंड तो दिया जाए, लेकिन दंड वो दिया जाए कि जो सामने आश्रम है उस आश्रम का इसे पंडा बना दिया जाए। बोले इस कुत्ते को डंडा मारा और जो कह रहा उसका पंडा बना दिया जाए। बोले हाँ, हमारा दंड जब ही पूरा होगा जब इसे उसका पंडा बना दिया। बोले पंडा तो बना देंगे, लेकिन इसका राज्य तो बताओ क्यों बनवाना चाहते? बोले इसलिए बनवाना चाह रहे हैं कि आज इसने हमको डंडा मारा, अगली पर्याय में हम भी उसके आश्रम के पंडा थे, मायाचारी की, उसका फल मिला एक कुत्ते की पर्याय, और उस पर्याय में आने के बाद ये डंडा खाना पड़ा। इसलिए इसने डंडा मारा तो हम एक बात कहते, कैसे भागा पंडा बना, ये भी मायाचारी करेगा। जब ये कुत्ता बनेगा, जब मैं डंडा मार लूंगा, तब मेरा कार्य पूरा होगा। आगे बात समझ में, कम के आश्रम के पंडा मत बनियो और माया धन दौलत चक्र से बचे रही हो तो कल्याण कुमार बनेगा। और अगर बन गए कहीं तो नियम से बस जहाँ के बन गए पंडा लाने पड़ेंगे, किनौला बीन के कंडा, और इस संसार के लोग मारेंगे डंडा। हाथ में है तुम्हारी माया, इसलिए बचे रही हो। और यश कामना की कीर्ति से बचे रही हो, यशोगान की कीर्ति से बचे रही हो। फिर संसार की छड़ी भी बहुत बुरी होती है, इसलिए इससे भी बचे रही हो। हम भी बार बार कहते हैं, पूरी सकल समाज विदिशा ने बड़े कमल भाव के साथ यहाँ रखा, अच्छे से रखा, हमें भी आपकी याद आती रहेगी, और तुम्हें तो हमारी याद आई रही है। आ रही है कि नहीं आ रही? चक्के के गाड़ी आ गई, याद आ रही है, और उनके गाड़ी भी आई गई, तो गाड़ी भी आ गई। इसलिए कम समय में बहुत अच्छी अद्भुत चर्चा तुमने सुनी है। जब कभी योग बनेगा फिर अपन बैठेंगे, इस चित्यालय में बैठे, उस चित्यालय में बैठे, जहाँ भी प्रभावना का योग बनेगा फिर बनाएंगे। लेकिन हर समय ऐसे ही नहीं हो, दो दिलन को ऐसे मिले जैसे मिला रंग में पानी, और दो दिलन को ऐसे मिला दो जैसे मिला ये रंग में पानी, और दो दिन की है जिंदगानी। और सुनी है तुमने अज्ञात वाणी, सुनी है तुमने अज्ञात वाणी। ऐसे धर्म को तुमने सुना ना जहाँ आडंबर है ना, अरे तुम भगवान पर चले गए, फ्लैश में चले गए, लाइट में चले गए, इधर देखो ना। इसलिए भगवान ऐसे पंथ में तुम जन्मे हो ना जहाँ क्रियाकांड आडंबर पाखंड की ना कोई गंध है, ना जहाँ क्रियाकांड आडंबर पाखंड की कोई बात है। और मिली गुरु बाबा के तुम्हें विरासत में मैं सौगात है।